ओम शांति। आज 28 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अथक बनना अर्थात कर्मातीत, यानी बाबा कहते हैं कि चलते चलते कभी थक जाते हैं। जो बच्चे थक जाते हैं वो अपने कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य से किनारे हो जाते हैं, और जो अथक रहते हैं वो उस ओर बढ़ते रहते हैं, तो कर्मातीत हो जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, हमने प्रतिज्ञा की सबको सुख का, क्योंकि हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं, तो हम दुख नहीं दे सकते हैं, तो सुख का ही रास्ता बताएं। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वो रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत है, तुम ही हो माता। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हो कि बरोबर कांटों से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्तान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो। ये सुनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है ना। उनकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। आज बाबा फर्स्ट टाइम कह रहे हैं महान। महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर, महान शांति का सागर। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं, आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वो मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतन वासी हैं ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह न सकें। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता ये बाबा नहीं बता कह रहे सकते। कि शिव बाबा बेहद का है, लक्ष्मी नारायण फिर भी हद के हो जाते हैं, वो अपने बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन शिव बाबा बेहद का सर्व आत्माओं का पिता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख न सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, भी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा, ये कुटुंब हुआ ना। शिव बाबा आकर के अपना परिवार बताते हैं। शिव परिवार वैसे भी प्रसिद्ध है, तो शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, निराकार है। तो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, और फिर उसके पश्चात हम सब बच्चे, हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है। हम यहाँ
वैसे अगर हम यहाँ स्थूल में देखें तो ORC भी शहर से दूर है, बहुत दूर है। लेकिन बाबा बेहद के लिए कह रहे हैं कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए, ये मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं, बाबा इज टॉकिंग अबाउट मधुबन, वो मधुबन। कितना सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि हमें चाहिए ही शांति, हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है ये अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। बाबा कहते हैं मन की शांति, तो मन की शांति तो होती नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार सब कुछ आ जाता है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। बाबा ने कहा कि कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है, तो सुस्ती आती है, मन नहीं लगता है, वैल्यू नहीं होती है। फिर बाबा ने दीदी लेकिन थकावट की वजह से या समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है, ज्ञान समझ नहीं आ रहा, वो भी होता है, तो अपने आप को अलर्ट तो रखना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग से पालना होती है तो दूसरी पालना भी हो जाती है। तो दीदी इसको आप थोड़ा हमको और समझाएं, ज्ञान और योग की पालना क्या है? ज्ञान और योग की पालना माना रोज बाबा हमको एक तो मुरली देते हैं, मुरली में फिर हम लोग को समझानी देते हैं। कोई संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, परिवार की तरह बैठ के बाबा समझाते हैं, तो ये ज्ञान योग की पालना है ना। फिर बाबा ने कहा कि हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है, परहेज के लिए ये समझाया जाता है अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वो जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पण में नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते तो फिर वो यज्ञ का नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, ये बाबा सूक्ष्म राज समझा रहे हैं कि बेशक कोई अगर घर गृहस्थ में भी रहता है लेकिन पूरा रूप से ट्रस्टी होके चलता है, श्रीमत प्रमाण चलता है, बाबा की आज्ञा प्रमाण चलता है, तो वो भी जैसे यज्ञ का ही है। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वो समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुणी भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वो वैष्णव कोई ऐसी वस्तुएं वो भोग में नहीं लग सकती। विकारी तो सभी हैं, निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ कहाँ से लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए, बुढ़ियों तो इतना समझ ना सके, उनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ ये समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय, तो उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वो भगवान है। भगवानुवाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंधे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं।
फिर बाबा ने कहा, तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, इकट्ठे संगठन में बैठते हैं ना मधुबन में, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तो ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं है, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। बाबा अन्न का मन पे प्रभाव बताते हैं। अगर भोजन बहुत अच्छी उससे भावना से बना है तो उसका प्रभाव भी मन पर तो आता है, योग भी अच्छा लगता है। जो बाबा ने कहा, देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन पसंद है, क्योंकि वो उसी से देवता बने। जो सूक्ष्म देवताओं को वहाँ पर लगाते हैं, सूक्ष्म रीत से फरिश्ते रूप में देवताएं उपस्थित होते हैं, बाबा इमर्ज करता है तो भोजन उनको स्वीकार कराते हैं। लेकिन वो देवता तो हम ही बनेंगे, बच्चे ही हैं साकार में, लेकिन ये सूक्ष्म वतन की बात है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ये सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। ठीक है। और स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।